friends, and a very warm welcome to all of you on your favorite podcast channel, Vision 100. This is your friend Khushbu Jain signing in all the way from Ahmedabad. You know why today's topic is so interesting? Because आज हम जानेंगे कि how is our brain interconnected to our gut? हमारा दिमाग हमारे पाचन तंत्र से किस तरह कनेक्टेड है? अक्सर जब हम इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं तो हम या तो ज्यादा खाते हैं या तो खाते ही नहीं. And vice versa, when our stomach is upset, we feel low and irritated. So ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? Let's take the insights from our country mentor and our all-time favorite, Sumeet Bahadur sir. Thank you, Khushbu. Thank you for the warm welcome. Friends, today we will talk about this very, very important topic that there is a connection between our gut and our brain. हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनली हमारा पेट है उसके आपस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है. दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. टुडे द रिसर्च एंड स्टडीज आर सेइंग दैट आवर इमोशंस हैव अ ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द गट एंड इट कैन इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन. हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो इमोशंस हैं, उनका हमारे आंतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये पाचन से लेके डाइजेशन तक हर चीज़ को प्रभावित कर देता है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, हज़ारों साल पहले आयुर्वेदा ने ऑलरेडी इस फिलॉसफी को बताया था कि हमारे गट और हमारे ब्रेन में कनेक्शन है. हमारे जो ऋषिज़ हैं उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल क्रीचर्स, कि मनुष्य जो है वो एक भावपूर्ण प्राणी होता है, और हमारे जो इमोशंस हैं दे आर वेरी इंट्रिकेटली कनेक्टेड. हमारी जो भावनाएं हैं हमारे शरीर के जो अंदर जो कामकाज होता है उससे बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं. The internal working of our body, it is very much connected to our emotions. This is already proven nowadays, So हमारे जो पेट में होने वाली बहुत सी दिक्कतें हैं, there are a lot of problems in our stomach and digestions, these days, जिसका सीधा असर, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है. और इसी को मेडिकल की भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं. And I can just explain to you like this कि some days when you are having irritable bowels syndrome या आपको बहुत ज़्यादा पेट में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस वक्त कहीं ना कहीं पर हमारी जो स्किन है, हमारे मुंह पर कुछ जिट्स या सम पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, या हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, स्किन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. एंड सिमिलरली मैनी टाइम्स वी आर फीलिंग दैट इफ़ वी आर फीलिंग ओवर स्ट्रेस और वेरी एंक्शियस about something, तो कहीं ना कहीं that terminology called butterfly in our stomach, कि हमारे पेट में अजीब टाइप की फीलिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं. तो there is already that from your experience that there is a direct connection between our gastrointestinal health and our brain. Most of you have heard this saying that the path to the stomach goes through the heart. आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहावत सुनी होगी कि हमारा जो पेट का रास्ता है वो दिल से होके जाता है. लेकिन आज की तारीख में आई कैन से दैट द वे टू योर ब्रेन ऑल्सो पासिस थ्रू योर स्टमक. मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि आपके दिमाग का भी रास्ता जो है वो आपके पेट से ही होकर गुजरता है. सो मेंटल हेल्थ हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर गट हेल्थ, विच इन इंग्लिश इज कॉल्ड अ गट ब्रेन कनेक्शन. हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका हमारे पेट के स्वास्थ्य से सीधा कनेक्शन होता है, जिसे अंग्रेजी में एक गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर स्टमक, ड्यू टू दिस द बॉडी बिकम्स मेंटली लेथार्जिक एंड टेंस. अगर हमारे पेट में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो मानसिक रूप से एक सुस्त और थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है. सो दैट इज वाई द स्टमक इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड माइंड टू द बॉडी. टू कीप द माइंड हेल्दी इट इज नेसेसरी टू हैव अ हेल्दी स्टमक. तो इसीलिए आज पेट को शरीर के दूसरे दिमाग के रूप में जाना जाता है, और दिमाग को बेहतर और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने डाइजेशन को, अपने पेट को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है. इनफैक्ट आई फील दैट टुडे अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस विद देयर डाइजेशन बिकॉज ऑफ जंक फूड एंड इरेगुलर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड रात में देर देर तक जगना, जिसका सीधा इफेक्ट ना सिर्फ उनके डाइजेशन से होता है बट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ. जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी जो इरेगुलर हैबिट्स होती हैं उससे ना सिर्फ डाइजेशन होता है, वो अफेक्ट होता है, बट ऑल्सो इट कैन हैव अ इफेक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ एंड वाइस वर्सा.
So, what are the reasons behind the gut-brain connection and how do the brain and stomach work together? Let us talk about this in detail. ये जो गट और ब्रेन का कनेक्शन है उसके पीछे क्या कारण है और ये दिमाग और पेट साथ साथ कैसे काम करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में आज इस पॉडकास्ट में जानते हैं। पेट और दिमाग के बीच का कनेक्शन जो है वो एक बहुत ही सबसे अहम भूमिका होती है gut brain axis में, you know, the most important role in the connection between the stomach and the brain is the gut brain axis that connects the brain to your intestines, you know, which is why there is a very strong link between, like I said, mental health problems and the gastrointestinal problems such as heartburn, indigestion, acidity, bloating, pain, constipation, diarrhea। ये सारी की सारी जो gastrointestinal दिक्कतें होती है ना, सूजन होना, दर्द, कब्ज, डायरिया, एसिडिटी वगैरह वगैरह वगैरह, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से, हमारे मेंटल हेल्थ से। एंड विदाउट गोइंग टू टेक्निकल इनटू दिस एरिया, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए मैं बता दूँ बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में कि स्टमक इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ एंडोक्राइन पाथवे। हमारा जो पेट है ना वो शरीर में एंडोक्राइन पाथवे द्वारा, न्यूरो पाथवेज द्वारा, इम्यून पाथवेज द्वारा हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। एंड यूजिंग दीज द बॉडी कम्युनिकेट बिटवीन द स्टमक एंड द ब्रेन। और इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा शरीर जो होता है वो हमारे पेट और मस्तिष्क के जो बीच का जो होता है ना वो बैलेंस से संचार करता है। ऑफन पीपल यूज वर्ड्स लाइक बटरफ्लाई इन द स्टमक। अक्सर लोग ये जो बटरफ्लाई इन द स्टमक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी आपने सुना है कि दिस इज़ माई गट इंस्टिंक्ट, यानी कुछ साहसी कदम उठाते वक्त हम लोग अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। ये सब जो है ना, ये गट, हमारा स्टमक और इंस्टिंक्ट, हमारी फीलिंग्स के बीच का एक जो कनेक्शन है, लोगों को पता ही है ये सब बातें। इनफैक्ट दिस इज़ अ कंडीशन फॉर्म बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन, यू नो। And this is probably the reason why any person, who is suffering from stomach related problems, कहीं ना कहीं पर his mental health also gets affected. And vice versa, if there is any problem connected to the mental health, that also has a detrimental effect on the stomach, तो यही वजह है कि किसी व्यक्ति की जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, और अगर उसकी कुछ मेंटल हेल्थ समस्या है वो उसका असर जो है उसके स्टमक में, उसके पेट में, उसके डाइजेशन में भी उसका देखने को मिलता है। सो द एंटेरिक नर्वस सिस्टम, विच कंटेन्स न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये जो होता है एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम जो सारा कम्युनिकेशन होता है ना, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टमक एंड द ब्रेन। एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है स्टमक में तो डायरेक्टली द मैसेज गोज टू द ब्रेन, उसका संदेश सीधे हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। एंड अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से, इफ समबडी हैज हैविंग स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कहीं ना कहीं पर उसके मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड आवर gastrointestinal system, so that is why people who face mental health problems like depression, anxiety, उनका कहीं ना कहीं पर ना इस सब का असर जो है ना उनकी हेल्थ पे पड़ता ही पड़ता है। And I have seen that especially true on children who are facing a lot of stress because एग्ज़ाम से पहले उन्हें कुछ प्रॉब्लम आता है, या उनको स्कूल में कुछ बुलिंग हो रही है, बच्चे उन्हें तंग करते हैं, तो उसकी वजह से अगर बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो खाना ठीक से नहीं खाएंगे और उनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उसकी वजह से आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस दे कैरी। सिंस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन, तो आज हम लोग जो है इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा खुल के बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं, ये जो समस्या हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारे माइंड और हमारे स्टमक के साथ जो इंटरकनेक्टेड है, इससे हम लोग जो है वो बच सकें। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए of what actually are going to be some things that we can do to avoid these problems. So obviously बात है improvement in diet, हमारे खान पान में सुधार होना चाहिए। To avoid these kind of problems it is very important कि हमारी डाइट जो है it should be fiber rich, और उसमें जो ऐसे खाने होने चाहिए जो हमारे
गट के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हैं। सो क्या ऐसी चीज़ें हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं, और उसके लिए कौन सा आहार ऐसा है जो बहुत लाभदायक है। सबसे पहले प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड जो होते हैं वो वैसे खाने होते हैं, दे आर द फूड्स विच एक्चुअली प्रोवाइड द बेनिफिशियल लाइफ बैक्टीरिया। और ये फूड जो होते हैं ना, दीज काइंड ऑफ फूड्स दे ग्रो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना, उसके दौरान ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चीज़, फर्मेंटेशन के प्रोसेस द्वारा चीज़ बनती है, दही होता है, गुड क्वालिटी एप्पल साइडर विनेगर, सेब का जो सिरका होता है, अगर इसको हम लोग आहार में शामिल करें, खाने में शामिल करें, तो इसका इफेक्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है हमारे गट हेल्थ पे। बट याद रहेगी, इन सब चीज़ों पर हम खाने में शामिल करते हैं इफ़ वी इंक्लूड दीज इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कुकिंग, प्रोसेसिंग और हाई टेम्परेचर कुकिंग। तो उससे क्या होता है कि इनका जो इफेक्ट होता है, अच्छा प्रभाव होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ट्राई टू कंज्यूम देम इन होल, एज अ होल, एज मच एज पॉसिबल। तो प्रोबायोटिक फूड्स के साथ साथ वी शुड ऑल्सो टेक समथिंग व्हाट वी कॉल प्रीबायोटिक फूड। ये प्रीबायोटिक फूड क्या होते हैं कि दे इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द माइक्रोबायोम इन आवर बॉडी। एंड इसमें प्रीबायोटिक फूड में जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, लेकिन ये एड करते हैं, ये दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। तो ये हमारे जो बॉडी का जो माइक्रोबायोम, जो हमारे जो इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोम होता है, उसके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा ये योगदान देता है कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करें। सो प्रीबायोटिक फूड दे नॉर्मली इंक्लूड थिंग्स लाइक बीन्स, लीक, प्याज, अनियंस, लहसुन, गार्लिक, लीव्स, पत्तेदार सब्जियां, लेग्यूम्स, थिंग्स लाइक दैट, ओट्स, ये सब शामिल करेंगे तो दीज आर ऑल प्रीबायोटिक फूड्स नाउ। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी है? फूड्स दैट इम्प्रूव बोथ आवर मेंटल एंड गट हेल्थ आर also things like omega-3 rich food. Omega-3 fatty acids are very good both for our brain and gut health, और natural sources जो होते हैं of course omega-3 के fatty acids के वो होते हैं walnuts, अखरोट, cold water, ठंडे पानी की salmon fish। और इसका अगर कोई अच्छा सोर्स मिलता है आपको, सप्लीमेंट के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं। साथ साथ और कैसी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी, ओ माय गॉड, ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन विटामिन डी जो होता है बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी गुड फॉर आवर मूड। सीजनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, जिसमें हमारा मूड ख़राब हो जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ, उसको ये प्रिवेंट करता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंटेस्टिनल हेल्थ, हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सेलेनियम जो है इट्स वेरी गुड। सेलेनियम जो है इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ आवर गट, हमारे गट की सूजन को दूर करने में मदद करता है, साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सेलेनियम रिच फूड को लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्वालिटी प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बैड बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर माइक्रोबायोम, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो अच्छा क्वालिटी प्रोटीन जो होता है वो, उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे माइक्रोबायोम में मौजूद बुरे बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है। तो अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन लेते रहना बहुत ज़रूरी है। एंड और क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों? रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को रेगुलर एक्सरसाइज से दूर करने को मिलती है। जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आयुर्वेद में कई बार एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब किया गया है, नियमित व्यायाम को प्रिस्क्राइब किया गया है औषधि के रूप में, एज मेडिसिन टू क्योर सर्टन एलिमेंट्स। सो 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, not to the point of exhaustion, 4 to 5 times a week is absolutely essential for good health of your gut as well as for your overall health. 45 मिनट तक का अगर हम मध्यम व्यायाम करते हैं, थकावट की हद तक नहीं, और सप्ताह में 4 to 5 टाइम्स करें, तो ये बेहद ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और हमारे गट हेल्थ के लिए भी। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तनाव को कम करें। Controlling the condition of stress and anxiety definitely benefits in reducing all these problems. तनाव और चिंता आदि की स्थिति पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमें इन सारी समस्याओं से फ़ायदा मिलेगा।
with the help of yoga, इसमें शवासन particularly, प्राणायाम, soothing music, रेकी, योग, शवासन, प्राणायाम, आरामदायक संगीत, रेकी वगैरह, इन उपचारों से with all these relaxation therapies one can help relax their body and reduce muscle tension and mental stress. हम सब लोग इन सब चीज़ों के द्वारा, इन सब उपचारों के द्वारा अपना जो मानसिक तनाव है और हमारी जो मसल्स में टेंशन होती है उसको हम लोग जो है दूर कर सकते हैं. इनके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दिस, गट ब्रेन के कनेक्शन की वजह से होने वाली दिक्कतों में द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द गट ब्रेन कनेक्शन ऑल्सो पीरियडिकली मे रिक्वायर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर. इफ यू हैव एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम विच आई हैव जस्ट मेंशन्ड, अगर जो मैंने बताया आपको ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स परसिस्टेंटली बार बार होती हैं और ये आती रहती हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर की सलाह करनी चाहिए, उसकी सहायता लेनी चाहिए. यू शुड टेक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर. So short and sweet, this was basically some information which I wanted to give you about the gut brain connection. तो ये सब गट ब्रेन के कनेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है. नाउ एटलीस्ट यू नो, अब आपको कम से कम ये मालूम है कि हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारी जो हैबिट्स हैं, उसका हमारे गट हेल्थ से और हमारे ब्रेन हेल्थ से, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्शन, बहुत गहरा कनेक्शन है. और आशा है कि आप इस जानकारी का उपयोग अपने जीवन में एक क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. आई होप दैट यू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. सो विद दैट, दिस इज योर फ्रेंड सुमित बहादुर signing off, and I'll meet you next week with another podcast. Take care. Bye for now.